जय श्री कृष्णा। माघ मास में तीसरे दिन हम श्रीमद् भागवत महापुराण में अक्रूर जी नंद बाबा से कृष्ण को कंस के कहने से लेने आए हैं। ये सब सुनेंगे। श्री कृष्ण भगवान ने की जय। यशोदा नंद जी से विनती करने लगी, यदि तुम्हें मथुरा जाना हो तो जाओ, किंतु लाला को न ले जाओ। वहाँ उसकी देखभाल कौन करेगा? वह बड़ा शर्मिला है, भूखा होने पर भी कुछ मांगता नहीं है। उसे मनाकर कौन खिलाएगा? 2-3 दिन पहले मैंने बुरा सपना देखा था। मेरा लाला मुझे छोड़कर हमेशा के लिए मथुरा जा रहा है। अक्रूर मुझे काल जैसा लगता है। मैं लाला को अपनी दृष्टि से कभी दूर नहीं होने दूंगी। नंद बाबा यशोदा को ढांढस बधाते हुए समझाने लगे, कन्हैया 11 वर्ष का तो हुआ है, अब कितने दिनों तक तू अपने घर में रखेगी? उसे बाहर का जगत भी तो देखना चाहिए। मैं अब उसे गोकुल का राजा बनने योग्य बनाना चाहता हूँ। हम 2-4 दिन मथुरा में घूम घूम कर वापस आ जाएंगे, तू चिंता न करो। फिर भी यशोदा का दिल नहीं मानता है। अपने लाला को अपनी आंखों से मैं कैसे दूर करूं? मैं इस वृद्धावस्था में कन्हैया के लिए तो जी रही हूँ। यही तो मेरा आधार मेरा प्रेम है। रात आई, सब सो गए, किंतु यशोदा की आंखों से नींद आज दूर दूर तक चली गई थी। न जाने कल क्या होगा। कन्हैया चला जाएगा तो मैं अकेले कैसे जी पाऊंगी? वह बाहर आंगन में आकर सिसकियां भरने लगी। कन्हैया की आंखें अचानक खुल गई तो सेज पर माता नहीं थी। वह उसे इधर उधर ढूंढने लगा। उसने माता को बाहर आंगन में रोते हुए पाया। वह माता के पास बैठ गया और माता के गले में हाथ डालकर उसके आंसू पूछते हुए रोने का कारण पूछने लगा। तू क्यों रोती है? तू रोती है तो मुझे बड़ा दुख होता है। कन्हैया की बात सुनकर माता को कुछ तसल्ली हुई। वह कहने लगी, वैसे तो कोई खास बात नहीं है। तू कल जा रहा है, मेरी आंखें बरस रही है। मुझे छोड़कर तू कहीं भी न जाना, तेरे ही सहारे तो मैं जी रही हूँ। कन्हैया माता का आश्वासन देने लगा, क्यों चिंता करती है, मैं जरूर वापस आऊँगा। यद्यपि लाला ने यह बात नहीं बताया कि वह वापस कब लौटेगा। माता ने भी नहीं पूछा। वह तो लाला के वापस आने की बात सुनकर प्रश्न हो गई। मेरे बेटे की हर बात सच होती है, वह अवश्य लौटेगा। वापस आने की बात सुनकर वह आनंद में इतनी तो मगन हो गई कि ये पूछना भी भूल गई कि वह कब लौटेगा, कब आएगा। यशोदा ने लाला से कहा, चल अब हम सो जाए। दोनों एक ही सेज पर सो गए। आज श्रीकृष्ण ने यशोदा के हृदय में प्रवेश किया। अब कन्हैया बाहर नहीं, भीतर ही दिखाई देगा। वसुदेव देव की कारागृह में 11 वर्षों से तप कर रहे हैं। अब यदि कृष्ण वहां न जाएंगे तो उन दोनों के प्राण चले जाएंगे। प्रातः काल हुआ, मंगल स्नान समाप्त हुआ तो माता कन्हैया का श्रृंगार सजाने लगी। तेरा मनोहर रूप अब मैं कैसे कब पाऊंगी? कन्हैया ने वापस आने का वचन दिया। यशोदा का मन आज अधीर हो उठा है। उसने स्वयं भोजन बनाया, कन्हैया को खिलाया। अक्रूर जी रथ लेकर आंगन में आ गई। जब गोपियों को समाचार मिला तो वे दौड़ती हुई पहुंची। उनमें राधिका जी की भी थी। उनके मुख पर दिव्य फैला हुआ था, सादंगी भरा उनका श्रृंगार था। आज तक कभी वियोग हुआ ही नहीं था, सो आज वियोग का प्रसंग उपस्थित हुआ तो राधिका जी अचेत सी हो गई। वे अचेत अवस्था में कहने लगी, हे प्यारे, हे कृष्ण, मेरा त्याग न करो, हमें छोड़कर मत जाओ। गोपियां अक्रूर जी से भिड़ गई, हमारे कन्हैया को क्यों ले जा रही हो? श्याम सुंदर के दर्शन के बिना हम जिएंगे कैसे? कन्हैया को मत ले जाओ। तुम्हारा नाम अक्रूर किसने रखा है? तुम तो क्रूर हो, हमें रुलाने के लिए आए हो। हम तुम्हारे घर का हर कोई काम करने को तैयार हैं, किंतु कृष्ण विरह में हमें मत मारो। कृष्ण विरह से बड़ा और कौन सा दुख होगा हमारे लिए? अक्रूर कन्हैया के बिना गोकुल शमशान सा हो जाएगा। चाहे बलराम को तुम ले जाओ, किंतु कन्हैया को हमसे मत छीनो। मथुरा की पढ़ी लिखी नारियां कृष्ण की ऐसी सेवा करेगी कि वह हमें भूल जाएगा। वे तो चतुर है, हम अनपढ़ है। वे न जाने कन्हैया को क्या क्या उल्टा सीधा पढ़ाकर वहीं रोक लेगी। हमारे भाग्य ही फूटे हैं। गोपियां विलाप कर रही है, हे विधाता, तुम भी कैसा निर्दयी हो। जीवों से परस्पर स्नेह कराता है, तुरंत अलग करके विरागनी में जलाता है। अपने कन्हैया के बिना हमसे कैसे जिया जाएगा? अक्रूर जी की सूझ ही नहीं रहा कि इन गोपियों को कैसे समझाया जाए। कृष्ण ने गोपियों से कहा, मैं तुम सबको प्रसन्न रखने के लिए बांसुरी बजाता था, खेल चाहता था, अब मुझे जाना ही होगा। कृष्ण ने मूर्छित राधा जी को देखा तो उनके पास जाकर कान में कहने लगे, राधे, पृथ्वी पर असुर भूत बढ़ गए हैं। उन पापी राक्षसों का नाश करके पृथ्वी का बोझ हल्का करना है। आज तक तेरे साथ प्रेम से नाचता खेलता रहा, अब जगत को नचाने जा रहा हूँ। मैं तुम सब के साथ ही नाच सकता हूँ, औरों के साथ नहीं।
सखियों मैं तो जा रहा हूँ, किंतु मेरे प्राण तो यहाँ तुम्हारे पास ही रहेंगे। मैं अपने प्राण तुम्हारे हृदय में रख कर जा रहा हूँ। मेरे प्राणों की रक्षा के लिए तुम अपने प्राणों की रक्षा करना। राधे, मैं आज तक तो तेरे समीप ही था, अब कुछ दूर जा रहा हूँ, किंतु हम तो अभिन्न हैं। लीला के हेतु ही हमने अलग अलग शरीर धारण किए हैं। मुझे अपने प्राणों से भी ये बांसुरी अधिक प्यारी है। तुम जब भी ये बांसुरी बजाओगी, मैं दौड़ा हुआ चला आऊँगा। गोपी कन्हैया वीरांगनी में हमें मत जलाना, हमें कहीं भूल मत जाना। बाहर के पानी से नहीं, आंखों से बरसाते प्रेम आंसुओं से मन धोया जा सकता है। गोपियाँ रो रही है, कृष्ण उन्हें धीरज बंधा रही हैं। मेरे मंगल में प्रयाण के समय रोने से अब सुकून होंगे, मैं अवश्य लौटूंगा। गोपियों का रुदन कछ कम हुआ तो बलराम कृष्ण नंद जी के साथ रथ पे आरूढ़ हुए। रथ चढ़ने लगा, गोपियां भी पीछे पीछे चढ़ने लगी। कन्हैया के मना करने पर भी आंसू रुक गए थे, किंतु फिर वे बह निकले। न जाने कन्हैया कब लौटेगा, न जाने कब दर्शन होंगे। फिर उसे रोक के वे बड़े जोरों से रोने लगी। कैसी थी गोपियाँ, कृष्ण विषक्त मानसा, श्री कृष्ण से ही मन लगा हुआ था। हे गोविंद, हे माधव, इस गोकुल को मत उजाड़ो। हे नाथ, इस गोकुल को अनाथ ना करो, हमको भूल न जाना। एक गोपी कह रही है, हे नाथ, तुम्हारे दर्शन के बिना पानी तक न पीने का मेरा नियम था। मेरे यहाँ कुछ क्षणों के लिए ही आते रहना। सारा गांव रो रहा था। अक्रूर जी भी द्रवित हो गई। ग्रामजनों का कृष्ण प्रेम और कृष्ण विरह का दुख देखकर अंकुर की आंखें भी आंसू बहाने लगी। गायां भी रोने लगी। कोई गोपी रथ के पीछे दौड़ रही थी, कोई मूर्छित होकर गिर रही थी। श्री कृष्ण ने अंकुर जी से कहा, ये प्रेम से छलकते हुए हृदय वाले ग्रामजन मुझे आगे बढ़ने ही नहीं देंगे, सो रथ को जरा जल्दी चलाओ। अधीरता से यशोदा रथ के पीछे दौड़ने लगी। प्रभु ने दौड़ती हुई माता को देखा तो रथ रुकवाया। माता ने पुत्र की नजर उतारी, आरती की, बेटे तेरे जाने से मुझे बड़ा दुख हो रहा है। मैं तो चाहती थी मेरी आंखों से तो कभी दूर न होने पाई, किंतु मैंने केवल अपने लिए ही तुझसे प्यार नहीं किया। मैं प्रार्थना करती हूँ तू जहाँ भी रहे सुखी रहे। कान्हा, मैं आज एक रहस्य खोल रही हूँ। मैं तुझे माँ कहता हूँ, मैं तुझे बेटा कहती हूँ, किंतु तू मेरा पुत्र नहीं है, तू तो देवकी का पुत्र है। मैं तो तेरी पालक माता हूँ, तेरा लालन पालन करने वाली दासी हूँ। कृष्ण, अरे माँ, ये क्या कह रही हो? लोग जो चाहे सो कहे, सारे जगत से यही कहूँगा मैं यशोदा का ही बेटा हूँ। यशोदा, बेटे मथुरा में तो तू ये भूल जाना कि तूने मुझे कभी मूसल से बांधा था। कन्हैया, मैं सब कुछ भूल सकता हूँ, किंतु तेरे बंधनों को कैसे भूल जाऊँ? मैं मात्र तुमसे ही बंध पाया हूँ। यशोदा मैया कह रही, तू कहीं मुझे भूल तो नहीं जाएगा, मुझसे मिलने आएगा न? कन्हैया कह रहे, अवश्य आऊँगा। तू अपने शरीर और अपनी गायों को पूरी पूरी देखभाल करना। तो माता कह रही, तू जहाँ भी रहे सुखी रहे, ये मेरा आशीर्वाद है। रथ आगे बढ़ने लगा, गोपियाँ पीछे दौड़ने लगी। उन्होंने कन्हैया की आरती उतारनी चाहिए तो रथ फिर से रुक गया। श्री कृष्ण गोपियों से कहने लगे, दुष्टों की हत्या, दैत्यों का संहार मेरे जन्म का कौन प्रयोजन है? मेरे अवतार का प्रयोजन तो है गोकुल में प्रेम लीला करना। मेरा एक स्वरूप या तुम्हारे पास रहेगा और दूसरा स्वरूप मथुरा में रहेगा। पहले मात्र यशोदा के घर में ही एक कन्हैया था, अब हर गोपी के घर में एक एक कृष्ण है। कृष्ण ने सभी गोपियों के हृदय में प्रवेश किया है। महाप्रभु जी कहते हैं कि अंतरंग का सहयोग है, बहिरंग का वियोग है। प्रत्येक गोपी अनुभव कर रही है कि श्री कृष्ण उनके पीछे ही, उनके पास ही बंध रही हैं, मथुरा नहीं गई हैं। श्री कृष्ण को लेकर रथ चला गया। गोपियां चित्त लिखी सी खड़ी की खड़ी रह गई। कन्हैया ने गोकुल का त्याग नहीं किया है, वह तो हर एक गोपी के हृदय में बसा हुआ है। भगवान ने वचन दिया था, वियोग के बिना तन्मयता आ नहीं सकती, बिना वियोग के ध्यान में एकाग्रता नहीं आ पाती, साक्षात्कार नहीं हो पाता। ब्रजवासी को अपने विरह के सारे तन्मय बनाने के हेतु से ही भगवान मथुरा गए थे। वियोग से, विरह से प्रेम पुष्ट होता है। इसलिए श्री कृष्ण ने गोपियों को इस वियोग रूपी विशिष्ट योग का दान किया। गोपियों की विदशा देखिए, श्याम बिनु ब्रज सुनो लागे, सुने कुंज तीर जमुना को सब सुनो लागे। श्याम बिनु चैन नहीं आवे, श्याम बिना सब सुनो लागे। रथ बढ़ता हुआ यमुना किनारे आया। अक्रूर जी स्नानार्थ जल में उतरे तो जल में श्री कृष्ण और बलराम के दर्शन हुए। बाहर आकर देखा तो दोनों को रथ में बैठा हुआ पाया। बार बार ऐसा न हुआ।
अंकुर को भगवान नारायण के दर्शन हुए। कुछ वैष्णवों का मानना है कि मथुरा की ओर जाते समय श्री कृष्ण ने यमुना जी में स्नान किया। नारायण के रूप लेकर कृष्ण प्रकट हुए, अर्थात श्री कृष्ण स्वयं वृंदावन वापस आए और उनका नारायण स्वरूप लीला करने के लिए मथुरा गया। वैसे तो श्री कृष्ण और नारायण दोनों एक ही है, जो भेद है वह तो उपासना के हेतु है। अंकुर जी ने यमुना में स्नान करके स्तुति की। रथ मथुरा की सीमा पर आया तो श्री कृष्ण ने अंकुर जी से कहा, चाचा जी आप आगे बढ़िए, हम यही उद्यान में विश्राम करेंगे। जिस नगरी में कंस हो वहाँ श्री कृष्ण कैसे रह सकते हैं? यदि वे अंदर जाए तो कंस का नाश हो जाए। प्रकाश और अंधकार साथ कैसे रह सकते हैं? विषयानंद और ब्रह्मानंद एक साथ नहीं रह सकते। मथुरा मानव काया में श्री कृष्ण ब्रह्मा और कंस काम एक साथ कैसे रह सकते हैं? जहाँ कहा वहाँ ता राम नहीं, जहाँ राम नहीं वहाँ काम नहीं। तुलसी कबो न रह सके, रवि रजनी एक धाम। यशोदा जी ने दही दूध अन्य खाद्य सामग्री इनको दी थी। जब भोजन करने बैठे तो ब्रजवासी गोपियां गाय और यशोदा आदि याद आ गए, हाथ रुक गए। नंद जी ने ये देखा कि वो तो कारण पूछा। कन्हैया ने कहा, मेरी सखियां सखा और माता जी मेरे वियोग के कारण भूखे होंगे, मैं खाऊं तो कैसे खाऊं? प्रभु के साथ ऐसा तो प्रेम करो कि तुम्हें याद करे। जब तक प्रभु की यादों में तुम बस नहीं पाओगे, तुम्हारी भक्ति अधूरी हो पाएगी। जब तक वे याद नहीं करते, जीव का बंधन बना रहता है। भक्ति ऐसी करो कि भगवान को तुम्हारे बिना चैन आए। यशोदा जी और गायों का प्रेम ऐसा तो गाढ़ा था कि कृष्ण वियोग में वे खा पी भी न सकी। संध्या आई तो दोनों भाई मथुरा देखने चले। महाद्वार में प्रवेश किया। आदत के कारण गोकुल के बालक कन्हैया के साथ चलते हुए उसकी जय जय पुकारने लगे। मथुरा की नारियों ने भी सुना। सुखदेव जी वर्णन नहीं करते, मानो प्रत्यक्ष देख रहे हैं। जिस लीला की कथा का प्रसंग चल रहा है उसका यदि प्रत्यक्ष अनुभव करने को कल्पना की जाए तो वक्ता और श्रोता का बड़ा आनंद आएगा। स्तनपान कराती हुई एक माता बालक को वहीं छोड़कर कृष्ण के दर्शन के लिए दौड़ निकली। अपना बालक तो घर में ही रहने वाला है, किंतु कृष्ण के दर्शन फिर शायद न हो सके। इसी प्रकार नगर के छोटे छोटे बड़े सभी अपना काम काज छोड़कर श्री कृष्ण दर्शन के लिए दौड़ पड़े। भगवान के दर्शन के लिए वैसी लगन होनी चाहिए। आतुरता के बिना दर्शन हो नहीं पाते। दर्शन में लीन हो जाने से बड़ा आनंद आता है। ऐसी व्याकुलता, आतुरता, लगन होगी तो ईश्वर दर्शन देने की कृपा अवश्य करेंगे। मथुरा की स्त्रियां श्री कृष्ण के दर्शन करती हुई आपस में बातें करने लगी। रास्ते में राजा कंस की धोबी मिला जो राजा के कपड़े लेकर जा रहा था। यह वही धोबी था जिसने रामावतार में जानकी माता की निंदा की थी। निंदा और नरक एक से हैं, किसी की भी निंदा मत करो। श्री कृष्ण ने उस धोबी से कुछ वस्त्र मांगे। वह मूर्ख धोबी अक्कड़ से कहने लगा, ये तेरा गंवार ग्राम नहीं नगर है, ये वस्त्र तो राजा के हैं। तूने तो क्या तेरे बाप दादों ने भी ऐसे कीमती कपड़े नहीं देखे होंगे। ज्यादा गड़बड़ करोगे तो राजा के सिपाहियों के हवाले कर दूंगा। वंचना है तो भाग जाओ इधर से। धोबी की दृष्टता बलराम से सही नहीं गई। कन्हैया लगता है इस धोबी के सिर पर मृत्यु मंडरा रही है, लगा दे एक झापड़े से। कन्हैया ने पल भर में उसका मस्तक उड़ा दिया। धोबी की ऐसी दशा देख धोबी के साथी कपड़ों की गंठियां रखकर वहीं छोड़कर भाग निकले। श्री कृष्ण भगवान की जय।